कुंभकर्ण को वीरगति, आखिर में रावण लड़ा 31 बाण मारकर। आज रामनवमी है, मैं इस ब्राह्मण को जल्दी इसको जोर जोर से मारना नहीं है। रामनवमी के दिन तो ऐसा कैसे कर 31 बाण मारा नाभि में और रावण धरती पर गिर गया। बर्बादी है कि रावण का तेज प्रभु के चेहरे में समा गया। रावण मरा नहीं, जल से देखो, रावण चिराग पर कोई पतंगा जल जाए ऐसे नहीं, सरिता जैसे सागर में समा जाए, ऐसी घटना है। मारा नहीं, अपने में समा लिया है। दास तेज समान प्रभु आनंद। देवताओं को भी आश्चर्य हुआ कि इतना पापी आदमी भगवान के मुख में समा गया। रावण प्रभु के इस स्वरूप उसमें डूब गया। मंदिर बनी आई, श्रद्धांजलि प्रभु ने उसको समझाया। रावण की यथोचित क्रिया हुई और मां जानकी को खबर देने के लिए हनुमान गए। सियाजू और राम जी का पुनर्मिलन होता है। विभीषण ने सेवा की और विभीषण को राज तिलक भी हुआ। और फिर प्रभु ने कहा कि अब मुझे भरत की याद आती है। 14 साल में एक दिन वैसे बाकी है, लेकिन 14 साल के वहां की तिथियों की गिनती और हमारी गिनती में कहीं चूक हो जाए और एक दिन की भी गड़बड़ हो जाए और वहां 14 साल यदि पूरा हो गया तो भरत जीवित नहीं होगा। पुष्पकार भगवान निकले हैं। रामेश्वर भगवान का दर्शन किया। कुंभजाली मुनियों को मिलते हुए प्रभु का विमान श्रृंगवेरपुर, ये जो पछात लोगों की बस्ती, जहां से केवट ने प्रभु को नौका में बिठा करके पार उतारा था, प्रभु वहां गए। गरीब लोग दौड़े। भगवान ने कहा मैंने वचन दिया था कि लौटते समय आऊंगा। केवट बोल तूने उस समय तो कुछ नहीं लिया था उतराई, अब लो क्या दूं? केवट ने कहा प्रभु कुछ नहीं लेना है, यदि आप देना चाहते थे एक काम करें क्या, मैंने आपको नौका में बिठाया था, आप मुझे विमान में बिठा कर अवध ले चलो। नौका मानी बुद्धि, मति ही नौका है। अपनी बुद्धि में जो हरि को बिठाते हैं उसको परमात्मा सम्मान देकर ऊपर उठा लेता है। विमान में बिठा देते हैं तो वो भी साथ चले। यहाँ हनुमान जी पहले निकल गए, भरत जी को खबर कर देते हैं और भगवान राम को विमान यहाँ से उठता है। लंका कांड पूरा होता है। उत्तरकांड एक दिन बाकी। पूरी अयोध्या बहुत विषम परिस्थिति में कि क्या होगा, आज नहीं आए तो भरत जी रहेंगे। मां अपने कमरे के पास से उठ करके खिड़की से झांकती है, कोई खबर दे, कोई खबर दे, कोई खबर। शत्रुघ्न बेटे, हाँ मां कोई खबर आई भाई? मां अभी तक तो नहीं बेटा, आज तो 14 साल पूरी हो रही। उधर सुमित्रा चुप है, उधर कई पूरी जनता। वशिष्ठ जी परिस्थिति को नाप चुके हैं। इतने में हनुमान जी ने भरत जी को खबर दे दी कि रघुकुल भूषण सकुशल जानकी और लखन भैया के साथ पधार रहे हैं। इतने में विमान उतरता है, पूरी अयोध्या है, सिंधु तक विमान का उतराव हुआ है और भगवान राम अपने सखाओं के साथ जो बंदर आदि है इनके साथ विमान से नीचे उतरे हैं। तुलसी ने लिखा है कि विमान में बैठे थे तब सब बंदर थे, अयोध्या की भूमि पर उतरे तब सब मानव हो गए थे। अयोध्या की सभ्यता बंदरों को मानव बनाने की सभ्यता है। सब नीचे उतरे। भगवान ने उतरकर अपनी भूमि को जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि प्रणाम किया। वशिष्ठ जी को देखकर प्रभु राम और लखन दौड़े, शस्त्र फेंक दिए, शास्त्र वेता के चरण पकड़ लिए। जैसे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर अपने हथियार करके अपना वो करके प्रभु का अवतार कार्य मानो वो हो गया। शस्त्र रख लिए प्रभु ने, गुरु का प्रणाम किया, गुरु को अपने सखाओं का परिचय कराया, सखाओं को गुरु का परिचय कराया। और फिर भरत जी आए। भरत और राम जब गले मिलते हैं तो तुलसी की लेखनी रुक गई कि इन दोनों में वनवास किसको था वो निर्णय नहीं कर रहा है। एकदम
गोस्वामी जी कहते हैं सब मिले हैं, शत्रुघ्न आया, सबसे छोटा भाई, और बड़ी कुर्बानी है इस आदमी की। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और गले लगा। शत्रुघ्न तुम्हें कुछ कहना है क्या? आप आए उसकी तो खुशी है प्रभु, लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी अयोध्या को ये है कि आज भरत भेद उतारेगा, जटा छुटेगी, वल्कल छुटेगा और भरत ये त्याग और समर्पण में ऊपर वो होगा। इतने लोग थे, प्रभु ने अपना ब्रह्मत्व प्रकट किया, अनेक रूप धारण कर लिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना राम चाहिए था, प्रत्येक को आत्म साक्षात्कार चाहिए था, इसलिए तुलसी को लिखना पड़ा। धन्य धन्य हुए भगवान घर जा रहे हैं। प्रभु ने वशिष्ठ जी से कहा, बाबा सबसे पहले मुझे मेरी मां कैकेयी को मिलना, जिस भवन से वनवास हुआ था वहीं पहले जाना है। हमारे सौराष्ट्र का एक दोहा है, गुण नहीं ऊपर गुण करे, ये तो व्यवहार वट, कोई अपना शुभ करे हम उसका शुभ करें, ये तो कभी कभी व्यवहार भी है। गुण ऊपर गुण करे ये तो व्यवहार वट, पर अवगुण ऊपर गुण करे ये खरो खत्रिया वट, जो अवगुण पर गुण करे। प्रभु जाने कई न जाने, मेरी मां जरा लज्जित है कि मेरे कारण हुआ, इसलिए भगवान शंकर कथा कहते कहते बोले, हे पार्वती सुन, प्रथम दासु गए भवानी, पहले उनके घर गए, मां का पैर पकड़ ले, राघव ये सब मेरे कारण। नहीं मां मत बोल, तूने मुझे वनवास न दिया होता तो कभी मैं नहीं जान पाता कि बाप बेटे के बीच कितना प्रेम होता है। मां तूने मुझे वनवास नहीं दिया होता तो प्रजा एक अपने राजकुमार से कितनी श्रद्धा रखती मुझे बता दे। अगर मां तूने मुझे वनवास नहीं दिया होता तो एक नारी का पातिव्रत्य क्या होता है मैं नहीं समझ पाता। तूने मुझे वनवास न दिया होता तो भरत को दिखा करके, तो भरत जैसा भैया। और आखिर में प्रभु ने कहा, तूने वनवास न दिया होता तो सेवक कैसा हो मुझे कभी पता नहीं लगा। हनुमान की ओर संकेत कर दिया। सब सुमित्रा को मिले, मां कौशल्या को मिले, कोई बोल नहीं पाया। और सबसे करुणा छा गई थी जब जानकी ने कौशल्या की गोद में सिर रखा। बाप तुम्हारा सुहाग अमर रहो। बेटा वैदेही, वन में जाने की अवस्था तो हमारी थी, लेकिन विधाता ने तुम्हें बन दिया। वशिष्ठ जी को लगा कि वातावरण जरा वो हो रहा है। उसी समय वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों की पूछ करके निर्णय कर लिया, अभी ही राज तिलक कर दिया जाए। और ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि हाँ अभी कर, अब कल का भरोसा न करे। उस समय कल का भरोसा किया तो 14 साल की दूरी हो गई। एक ममता की रात बीच में आ गई। कैकेयी की ममता ने राम राज्य होते होते बिगाड़ दिया। अब ममता की रजनी नहीं होनी चाहिए। श्री भरत जी को राम ने स्नान कराया, शत्रुघ्न को राम ने नहलाया, लक्ष्मण की जटा राम ने खोली, और तीनों भाइयों ने कहा कि हम आपको नहाए। तो रघुनाथ ने कहा नहीं भैया, अब मैं राजा होने वाला हूं ना, जब तक राजा नहीं बना तुम सबकी सेवा में लेता था, लेकिन जब राजा हो रहा हूं तब मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। राजा का कर्तव्य है प्रजा की सेवा करे, सेवा कबूल न करे। ये राम राज्य का सूत्र है।
दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हैं और गुरुदेव वशिष्ठ राम सिंहासन के पास नहीं गया है। तुलसी जी ने कहा संत वशिष्ठ जी ने सिंहासन मंगवाया। राघव सत्य सत्य कभी सत्ता के पास नहीं जाता, सत्ता उसकी किंकरी बनकर उनके पास आती है और सत्ता आई है। और भगवान राम को कहा कि शासन आप करो। ऋषियों ने कहा अनुशासन हम करें और कहा कि आप विराजो। पृथ्वी को प्रणाम करके, मां को प्रणाम करके, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके, गुरुदेव को प्रणाम करके, विप्रवृंद को प्रणाम करके, दिशाओं को प्रणाम करके भगवान राम और जानकी गाड़ी पर विराजमान हुए। हजारों लोग जय जयकार कर रहे थे और विश्व को राम राज्य देते हुए भगवान वशिष्ठ जी ने राम के भाल में राम राज्य का तिलक सारा। और गोस्वामी जी जय श्री राम। जैसे ही भगवान के बारे में राज तिलक हुआ, त्रिभुवन में जय जयकार हुआ। बाहर से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय श्री सीताराम जी महाराज जय की जय 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 माता की जय जय हर महादेव। हर हर महादेव मारो थो एक वक्त कैलाशपति मानी वाली बहुत बड़ी हो जा। भगवान राम की दर्शना में शंकर अपने रूप में आ गए और इस मौके पर मैं बार बार मिला हूं और देश की जनता को कहकर आगे बढ़ू। जिस देवताओं के लिए राम ने तपस्या की, देवताओं की पीड़ा मिटाने के लिए प्रभु ने ये किया। वो राम राज्य जब स्थापित हुआ तब एक भी देवता आया नहीं है। ऊपर हवाई निरीक्षण करके चलो सही लिखा है। दरबार में आया केवल एक शंकर, क्योंकि राम राज्य में तो शंकर जैसे फकीरों को ही रुचि है, देवताओं जैसे ऐश करने वालों को राम राज्य में रुचि नहीं है। वो तो गुना एक शंकर स्पष्ट लिखा है तुलसी। और आकर महादेव ने सभा में राजा धीराज राम की स्तुति की। जय राम रमा रमणम शरणम रमेश विभो शरण बिन भगत प्रभु। वेदों ने आकर स्तुति की, ब्रह्म भवन गए, शिव जी आए, कैलाश गए। प्रभु ने अपने सखाओं को निवास दिया। 6 मास बीत गए। प्रभु ने अपने मित्र वृंद को बुलाकर कहा, आप अयोध्या में रहकर अपने घर को याद करें, इससे बेहतर है अपने घर रहकर मुझे याद करना। आपके कर्तव्य कार्य को करने के लिए आप सब जाओ। सबको प्रभु ने विदा दी। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं, तब प्रभु ने हनुमान जी को विदा नहीं, क्योंकि पुण्य क्षीण होते हैं तो गीता कहती है मर्त्यलोक में जाना पड़ता है। हनुमान जी के पुण्य क्षीण नहीं हुए, क्योंकि तुलसी लिखते हैं पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा। हनुमंत तत्व एक रहा है, बाकी सब विदा। फिर तुलसी ने राम राज्य का अद्भुत वर्णन किया है, जो हम चाहते हैं, गांधी बापू भी चाहते थे, पूरा राष्ट्र चाहता था। उसकी पूरी रूपरेखा रामचरितमानस ने बिल्कुल अतिशयोक्ति किए बिना प्रस्तुत की है। अद्भुत राम राज्य का स्थापन
समर्पण हुआ है। और गोस्वामी जी फिर जानकी का दूसरी बार का त्याग और ये सब अपवाद और विवाद वाली बात में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए कहा जानकी ने समय मर्यादा पूरी होने पर 2 पुत्रों को जन्म दिया। तीनों भाई और जो उनके